नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी आज के अखबारों में एक खबर देख लिए होंगे शिक्षक भर्ती को लेकर के। अब ये कौन से शिक्षक भर्ती है भाई, कौन से पद हैं जहां पर परीक्षा का पैटर्न उसका बदल गया है, जिसमें अब बहुविकल्पी प्रश्नों के बजाय कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। स्क्रीनिंग परीक्षा में पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते थे, अब उसके जगह पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे अभिव्यक्ति क्षमता का परीक्षण करना है कि जो मास्टर टीचर बनने जा रहा है उसको पढ़ाने की काबिलियत है या अथवा नहीं है। बहुविकल्पी परीक्षा से इसका परीक्षण नहीं हो पाता था, इंटरव्यू में भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती थी। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, आज की जो खबर है उस खबर को आप सावधानी से देखिए। तो सावधानी से इसमें कह रहा कि अब गोला काला करने से नहीं चलेगा काम, विस्तार से लिखने होंगे जवाब। क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ की जगह अब दीर्घोत्तरीय सवाल आएंगे। संशोधित किया जा रहा है परीक्षा का पाठ्यक्रम, मेरिट में जुड़ेंगे स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा में अब ओएमआर सीट पर गोला काला करने से काम नहीं चलेगा। स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम संशोधित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को अब वस्तुनिष्ठ की जगह दीर्घोत्तरीय सवालों के जवाब देने होंगे। अभ्यर्थियों के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती के लिए शासन के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। अब शासन स्तर से संशोधित पाठ्यक्रम को हरी झंडी मिलने का इंतजार है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे अभ्यर्थियों को अपने विषय की कितनी समझ है उसे गहराई से परखने के लिए ही पाठ्यक्रम संशोधन का निर्णय लिया गया है। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल आते थे। प्रत्येक सवाल के 4 विकल्प होते थे। अभ्यर्थियों को सही उत्तर के रूप में किसी एक विकल्प को चुनकर ओएमआर सीट को गोला काला करना होता था। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए होती थी। जो सिलेक्शन होता था उसमें इंटरव्यू महत्वपूर्ण होता था। मेरिट से इस परीक्षा की कोई भूमिका नहीं होती थी। अभ्यर्थियों का चयन केवल इंटरव्यू के अंकों के आधार पर किया जाता था। अब स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% और इंटरव्यू के 25% अंक जो है जोड़कर मेरिट तैयार किया जाएगा। साथ ही स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ की जगह दीर्घोत्तरीय सवाल पूछे जाएंगे, जिनका जवाब अभ्यर्थियों को विस्तार से लिखना होगा। यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे, उनके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पहले विषय के प्रति उनकी समझ गहराई से है अथवा नहीं, इस बात को परखा जाएगा। यूपीएससी की ओर से इन दोनों बदलावों से संबंधित प्रस्ताव शासन को काफ़ी पहले भेजा जा चुका है। शासन ने परीक्षण के लिए प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजा था। उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से टिप्पणी मांगी थी। सूत्रों का कहना है कि निदेशालय ने अपनी टिप्पणी के साथ पाठ्यक्रमों को मंजूरी दे दी है और अब शासन से अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। अब ये तो राजकीय महाविद्यालय की बात हो गई। आने वाले समय में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से विज्ञापन संख्या 51 होगा, उसमें भी ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पर लागू हो रहा है। धीरे धीरे यह बदलाव निचली परीक्षाओं यानी कि उससे नीचे उतरेंगे, पीजीटी पर भी उतर करके ये आएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे ये मूल्यांकन पद्धति को व्यवस्थित करने के, अब जब टीजीटी पीजीटी में आएंगे ना लोग इसमें शिक्षा सेवा आयोग में, तो पहले एक छटनी परीक्षा का आयोजन करेंगे, प्री परीक्षा के रूप में या उसे पात्रता परीक्षा के रूप में कह लीजिए। छांट करके पहले निकालेंगे कुछ मैक्सिमम लोगों को, फिर जो लोग बचेंगे उनका जो है वो लिखित परीक्षा करवाएंगे, फिर वहाँ से वो आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। अब इससे नुकसान ये है कि जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है ना, उसका मूल्यांकन थोड़ा सा बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमने जो विचार व्यक्त किया है काफ़ी जांचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे विचार से सहमत होगा अथवा नहीं। पता लगे हम दूसरी बार मूल्यांकन करवाने जाएं तो दूसरा व्यक्ति जांचेगा तो नंबर में हेरफेर, मतलब विश्वसनीयता की थोड़ी सी समस्या यहाँ पर आएगी। उसके अलावा देखा जाए तो, लेकिन फिर भी ये समय की मांग है, ये ज़रूरत है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से अध्यापक की नियुक्ति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे अध्यापन क्षमता का पता नहीं चलता है कि पढ़ाने की कला है किसी व्यक्ति के अंदर, भाषा शैली है किसी व्यक्ति के अंदर, अभिव्यक्ति कौशल है किसी व्यक्ति के अंदर, अथवा रट्टू तोता है, किताबी कीड़ा है। तो ये तो सही पहल है कि विस्तृत उत्तरीय होना ही चाहिए। उसके बाद इंटरव्यू इत्यादि की प्रक्रिया, बशर्ते कि जो विस्तृत उत्तरीय की चुनौती होती है मूल्यांकन को सही और सटीक बनाना, भी एक तकलीफ का विषय होता है।
इसको सही करके धीरे धीरे इस प्रक्रिया को लागू करना है, अनिवार्य है, खास करके टीचिंग वर्ग की परीक्षाओं में। क्योंकि टीचर का काम केवल किताब पढ़ना नहीं होता है, विकल्प को पढ़ करके सही करके वहाँ जा करके काम रजिस्टर वाला नहीं है, उसको पढ़ाना होगा, उसके पास तरीका होना चाहिए, शैली होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए।